हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, गेटिंग टू नो प्लांट्स। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। बाहर जाइए और आपके चारों तरफ जो भी प्लांट्स हैं उनको देखिए। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल? क्या आप देख सकते हैं कि कुछ पौधे बहुत ही छोटे होते हैं? सम वेरी बिग, कुछ बहुत बड़े होते हैं। while some are just patches of green on the soil, जबकि कुछ प्लांट इतने छोटे होते हैं कि वो पैचेज की तरह दिखते हैं सॉइल पे। some have green leaves while some other have reddish one, कुछ प्लांट्स के पास जो है ग्रीन लीव्स होती है और कुछ के पास रेडिश लीव्स होती है। Some have huge red flowers, some have tiny blue ones. कुछ के पास जो है ह्यूज बड़ा सा रेड फ्लावर होता है और कुछ के पास जो है ब्लू छोटा सा फ्लावर होता है। while some have none, और कुछ प्लांट्स के पास तो कुछ भी नहीं होता है। We do see a variety of plants existing all around us. हम जो है अपने चारों तरफ बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स देख सकते हैं। नियर आवर होम्स, अपने घर के आसपास। इन द स्कूल ग्राउंड, स्कूल के ग्राउंड में। ऑन द वे टू द स्कूल, हम जिस रास्ते से स्कूल जाते हैं। इन द पार्क एंड गार्डन। Let us get to know the different part of any plant. This will help us understand the difference between plants of the different kind. Can you label the stem, branches, roots, leaves and flower of the plant shown in figure 7.1? तो क्या यहाँ पे जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें आप लेबल कर सकते हैं? तो बच्चों, आपने पहले के क्लासेस में ये प्लांट्स पार्ट के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आप ये इसको बहुत आसानी से लेबल कर सकते हैं। जैसे ये जो है फ्लावर हो गए, ये लीव्स हो गए, ये स्टेम हो गया और ये रूट हो गया। प्लांट के पार्ट को जानने के लिए हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 1 है Look closely at the stem and branches of plants much smaller than you. जो प्लांट्स आपसे बहुत ही छोटे हैं। Plant that are about your size, वो प्लांट जो आपके साइज के हैं। Plant which are much taller than you, और वो प्लांट जो आपसे ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ कैटेगरी दी गई है। जैसे कि यहाँ पे टोमेटो प्लांट है, तो टोमेटो प्लांट जो होता है अगर हम अपनी साइज से देखें तो वो बहुत ही छोटा होगा। मैंगो का जो प्लांट होगा वो जो है हमसे ज़्यादा ही बड़ा होगा और लेमन का जो प्लांट होगा वो स्लाइटली टॉलर होगा हमसे या हमारे बराबर होगा। स्टेम के बारे में बात करते हैं तो टोमेटो का जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है और टेंडर होता है, मीन्स कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। मैंगो ट्री की बात करें तो उसका स्टेम जो है ग्रीन नहीं होता है और टेंडर भी नहीं होता है, थिक होता है यस, और हार्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया थिक होता है और हार्ड होता है। स्लाइटली टॉलर देन मी होते हैं लेमन के जो ट्री प्लांट होते हैं और वो ग्रीन नहीं होते हैं, टेंडर भी नहीं होते हैं, थिक भी नहीं होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, हार्ड होते हैं एट द बेस ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो इनके बेस से ही बहुत सारी ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाते हैं। कैटेगरी ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये जो सारी ये क्वालिटी है इनके बेसिस पे हमने इन प्लांट्स को हर्ब, श्रब और ट्री में डिवाइड किया है। ठीक है, टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। हग द टाल प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर। ठीक है, कोई टाल प्लांट है जैसे कि मैंगो ट्री है तो उसको हम हग करेंगे और देखेंगे कि उसका स्टेम जो है कितना मोटा है।
We also need to notice from where the branches grow in the some plant close to the ground or higher up on the stem. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें कि ब्रांचेज जो है बेस से ही स्टेम के बेस से ही ब्रांचेज निकलने शुरू हो जाती हैं, जैसे लेमन ट्री, और जो है कि जैसे मैंगो ट्री, उसमें जो है ब्रांचेज जो है स्टेम के ऊपर जाके निकलती हैं। We will now group all the plants we observe in the table 7.1. Some example are shown. You can fill the column. ये तो हो गया। Based on this character, most plant can be classified into the 3 categories: herb, shrub and trees. ठीक है, तो इस बेसिस पे हम जो है प्लांट को हर्ब, श्रब और ट्री में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है work in group of 4-5 students in doing activities suggested in this chapter so that a minimum number of plants are uprooted. Use weeds with the soft stem for the activity. Do you know what weeds are in crop field, lawn or in the pots? Often some unwanted plants or the weeds start growing. Have you seen farmer removing these weeds from their field? जैसे कि ये कह रहे हैं कि जो भी हमें प्रैक्टिकल करने होते हैं उसके लिए यूजफुल प्लांट्स को नहीं उखाड़ना चाहिए, या फिर हमें ग्रुप में 5 या 6, 4, 5, 6 के ग्रुप बना के, इतने बच्चों के ग्रुप बना के, और उसमें हमें एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे कि ज़्यादा प्लांट नुकसान ना हो। प्लांट विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड द हर्ब। They are usually short and may not have many branches. जो हर्ब होते हैं उनके स्टेम जो है ग्रीन होते हैं और वो जो है उनमें ब्रांचेज भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, 3-4 से ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होते। Some plant have the stem ब्रांचिंग आउट नियर द बेस, मीन्स कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके स्टेम के बेस से ही ब्रांचेज निकलने शुरू हो जाती हैं। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। स्टेम जो है हार्ड तो होता है लेकिन वो थिक नहीं होता, जैसे रोज का, जैसे लेमन का। सच प्लांट्स आर कॉल्ड द श्रब्स। इनको हम श्रब्स कहते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। कुछ प्लांट जो होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं, थिक होते हैं और उनकी स्टेम जो है ब्राउन होती है। द स्टेम है ब्रांचेज इन द अपर पार्ट, जैसे कि स्टेम सीधे ऊपर तक ग्रो होती है और ऊपर से जाके ब्रांचेज निकलती हैं। द स्टेम है ब्रांचेज इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। सच प्लांट आर कॉल्ड द ट्रीज। तो ये तो डिफरेंस हो गया हर्ब में, श्रब में और ट्री में। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टर्स यू कैन नाउ कैटेगराइज correctly classify the plants listed by you and complete the column 4 in the level 7.1. तो ये तो हमने पहले ही कर लिया। अब पहली wonders what kind of stem the money plant. मनी प्लांट के पास जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? वो हर्ब का होता है। बीन स्टॉक जो होते हैं वो भी हर्ब के होते हैं। गार्ड प्लांट्स एंड द ग्रेप वाइन है, ये भी जो होते हैं हर्ब होते हैं। डू ऑब्जर्व सम ऑफ दिस प्लांट, हाउ आर दिस डिफर फ्रॉम ए हर्ब। ये सब जो है हर्ब, सर्ब और ट्री से कैसे डिफरेंट होते हैं। व्हाई डू यू थिंक सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अपवर्ड। क्या आपको पता है कि कुछ प्लांट्स को अपवर्ड क्लाइंब करने के लिए उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है। प्लांट विथ वीक स्टेम, जो प्लांट जो है वीक स्टेम के साथ होते हैं, दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड द क्रीपर्स। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि अपराइट खुद से नहीं स्टैंड हो सकते और वो जो है ग्राउंड पे क्रीप करते हैं, तो इनको हम क्रीपर कहते हैं। while those that take support on the neighboring structure and climb up are called the climbers. ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट उनकी स्टेम होती है, खुद से तो स्टैंड नहीं कर सकते लेकिन उनके आसपास कुछ भी होता है तो उसके सहारे वो क्लाइंब करते हैं। These are different from herb, shrub and tree. तो ये जो क्लाइंबर होते हैं और क्रीपर होते हैं ये जो है हर्ब, सर्ब और ट्री से डिफरेंट होते हैं। Perhaps there are some plant in your school or at home that you take केयर ऑफ। राइट डाउन द नेम ऑफ एनी प्लांट, मीन्स कि अगर आपने घर पे कोई भी प्लांट लगाया हुआ है तो आप उसको ऑब्जर्व करिए और उसके बारे में आप क्या समझ पाए हैं उसको लिखिए।
नेक्स्ट एक्टिविटी हमें करनी है, वी वुड रिक्वायर ए ग्लास, हमें चाहिए एक ग्लास वाटर, रेड इंक, ए हर्ब एंड ए ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। ठीक है, pour water to fill 1/3 of the glass, add a few drops of red ink to the water, cut the base of the stem of the herb and put it in the glass as shown in the figure। तो हम एक ग्लास लेंगे और उसमें जो है पानी भर देंगे आधे के 2/3 के बराबर, और उसमें हम रेड इंक डाल देंगे जिससे कि वाटर का कलर रेड हो जाएगा, और उसमें हम एक प्लांट के स्टेम को कट करके ऐसे डिप कर देंगे। फिर क्या होगा, डू एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर टू हैव रेड कलर, तो क्या हमें प्लांट के किसी पार्ट में जो है रेड कलर दिखाई देना शुरू होगा। इफ यस, हाउ डू यू थिंक द कलर रीचेज देयर, तो अगर हमें प्लांट के किसी पार्ट में रेड कलर दिखना शुरू होता है तो आप क्या समझते हैं कि कैसे ये कलर जो है वहां तक पहुंचा। यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम, और जब हम इस स्टेम को निकाल के यहाँ से कट करेंगे तो इसके अंदर भी हमें रेड कलर दिखाई देगा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव अप द स्टेम, इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट वाटर जस्ट लाइक द रेड ink। Mineral dissolve in the water also move up in the stem along with the water। तो ये वाटर के साथ साथ जो है उसमें जो मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं उसके साथ साथ जो है स्टेम के अंदर कंडक्ट हो जाते हैं। द वाटर एंड द मिनरल गो टू लीव्स एंड अदर plant part attached to the stem through narrow tubes inside the stem। ठीक है, तो स्टेम के अंदर जो है नैरो ट्यूब्स होती है और उसके थ्रू जो है वाटर जो है ट्रेवल करता है। ठीक है, पहली डिड दिस एक्टिविटी विथ हर्ब्स हैविंग वाइट फ्लावर। शी पुट वन ब्रांच विथ ए वाइट फ्लावर इन द वाटर इन ए ग्लास and added a few drops of the red ink to the water. She did a funny things with another branch. She split it half way along its length and put the two ends in the water in a glass B and C. She put a few drops of the red ink in the glass B and blue ink in the glass C. She wants you to guess what would happen to the flower in the glass A and the flower put jointly in the B and C. When you had cut across the stem in activity 2, did you notice a number of spots of the red color arranged in a ring inside the stem? Does this explain the result that the पहेली obtained? Try this activity yourself। तो पहेली ने जो एक्टिविटी किया ये आप खुद से भी करके एग्जामाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे 7.3 पे लीव्स के बारे में यहाँ पे जानेंगे। Look at leaves of the plant around you and draw them in your notebook। हम अपने चारों तरफ जो प्लांट्स की लीफ होती है उनको देखेंगे और उनको जो है अपनी बुक पे ड्रॉ करेंगे। Are all the leaves the same in size? तो क्या जो प्लांट्स हैं हमारे चारों तरफ तो सबकी लीव्स जो है एक ही साइज की हैं, शेप एंड कलर, और क्या उनके कलर और शेप भी एक ही जैसे हैं। हाउ आर दे अटैच टू द स्टेम? वो कैसे स्टेम से अटैच है। द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड द पेटियोल। उस पार्ट को जिससे कि लीफ जो है स्टेम से अटैच होती है उसको पेटियोल कहते हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसको पेटियोल कहते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लैमिना, और यह जो पार्ट है इसको हम लैमिना कहते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट्स ऑफ द लीफ इन प्लांट्स अराउंड यू? डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स? तो क्या आपको लगता है कि सभी प्लांट्स में पेटियोल होते हैं या फिर कुछ ही प्लांट्स में होते हैं? लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। इफ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट sign, there is an activity which will make you think again. Put a leaf under a white sheet of the paper or sheet in your notebook. Hold it in place as shown in the figure. Hold your pencil tip sidewise and rub it on the portion of the paper having the leaf below it.
Did you get an impression with same line in it? Are they similar to those on the leaves? ठीक है, तो जब हम एक लीफ को वाइट पेपर पे रख के और उसके ऊपर जो है एक पेपर को रखेंगे और उसके बाद उसको रब करेंगे तो हमें जो है इस ड्राइंग पे क्या मिलेंगी कि लीफ की जो लैमिना है उसके शेप और उसमें जो वेन्स होती हैं, छोटी छोटी लाइनें होती हैं, उनके शेप भी हमें देखने को मिलेंगे, जिनको कि वेन्स कहते हैं। ठीक है, डू यू सी ए थिक वेन इन द, तो क्या आप देख सकते हैं एक थिक वेन जो कि लीफ से होके गुजरती है। तो ये जो लीफ से होके इसको जो है मिड रिब कहते हैं। ठीक है, ये जो है मेन वेन है और इससे जो है बहुत सारी फाइन वेन्स निकलती हैं जो कि लीफ के हर पार्ट तक जो है वाटर और मिनरल्स को पहुंचाती हैं। ठीक है, this vein is called the midrib. The design made by vein in a leaf is called the leaf venation. If this design is net-like on both sides of the midrib, the venation is reticulate. ठीक है, और अगर इस midrib के दोनों साइड हमें जो है कि नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं तो यह जो है किस तरह का वेनेशन हो जाएगा, यह जो है रेटिकुलेट वेनेशन हो जाएगा। इन द लीव्स ऑफ द ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल। और ये जो जैसे ये ग्रास है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके लीव्स में जो है ये वेन्स जो है ये ऐसे पैरेलल दिखती हैं इस तरह से, और यहाँ पे जो है नेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो इनके वेनेशन को जो है हम यहाँ पे पैरेलल वेनेशन कहते हैं और यहाँ पे जो है इसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मेनी लीव्स एज यू कैन without removing them from the plant. Draw the pattern and write name of some plants having reticulate and parallel venation. अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी में चलेंगे। We will require a herb, two transparent polythene bags and some strings. Do this activity during daytime. On a sunny day, use a healthy, well-watered plant that has been growing in the sun. For this activity, enclose a leafy branch of the plant in a polythene bag and tie up its mouth as shown in the figure. Tie up the mouth of the empty polythene bag and keep it also in the sun. After a few hours, observe the inner surface of the bag. What do you see? तो जब हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में कि हम एक ब्रांच हम जो है एक हर्ब की एक प्लांट की ब्रांच को लेंगे और एक जो है ट्रांसपेरेंट इस तरह का पॉलीथीन बैग लेंगे और उसके अंदर जो है उस प्लांट के कुछ पार्ट को इस तरह से भर के और यहाँ पे जो है इसको बांध देंगे और हम ऐसा प्लांट लेंगे जो कि वेल वाटर्ड हो और सनी डे में हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है, ये एक्टिविटी करनी है। तो जब हम जो है इसको इस तरह से क्लोज करके और सन में रखेंगे तो और कुछ समय बाद जब हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि इस पॉलीथीन बैग के इनर साइड पे छोटे छोटे जो है वाटर के ड्रॉप्स दिखाई देते हैं। दिस बैग हैज द ड्रॉपलेट्स, हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर? तो आपको क्या लगता है कि ये जो ड्रॉप्स हैं बैग के अंदर कहाँ से आए? डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी के बाद जो है इस पॉलीथीन बैग को हम हटा देंगे। वाटर कम आउट ऑफ leaf in the form of water come out of leaf in the form of vapor by the process called transpiration. ठीक है, plant release a lot of water into the air through this process. ठीक है, तो प्लांट जो है इस प्रोसेस के थ्रू बहुत सारा वाटर जो है कि रिलीज करते हैं। ठीक है, वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। ठीक है, और इसके बारे में मीन्स की ट्रांसपिरेशन के बारे में और डिटेल में हम लोग जो है चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। व्हाई
did we tie a bag around the leaves? हम जो है बैग क्यों टाई करते हैं leaves के around? Would we have seen the water from the transpiration of the plant otherwise? Now what makes the water appear on the polythene bag in the chapter 5? We notice water changing into different forms in some of our activity. Can you think of these? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब जो है कि सन की लाइट इस पे पड़ती है तो उसमें हीट भी होता है, और क्या होता है कि यह जो है वाटर जो है ट्रांसपीरेशन के थ्रू जब हीट पड़ती है तो लीव्स का जो वाटर है वो जो है वेपर में कन्वर्ट होके और वो वेपर के रूप में लीव्स से बाहर निकलता है। लेकिन एक्चुअली हमने उसमें पॉलीथीन बैग बांध दिया है, तो इसलिए वो वाटर जो है एयर में सीधे नहीं जाता और उस पॉलीथीन बैग में ही कंडेंस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यह जो है हमें पॉलीथीन बैग के अंदर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हम क्या करेंगे, एक्टिविटी 5, we would require a leaf, a spirit, a beaker, test tube, burner, water, a plate and a iodine solution for this activity। हमें नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, लीफ चाहिए, स्पिरिट, एक बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर, ए प्लेट एंड द आयोडीन सॉल्यूशन। पुट ए लीफ इन ए टेस्ट ट्यूब एंड pour स्पिरिट completely over the leaf। ठीक है, हम जो है क्या करेंगे, एक लीफ को लेंगे टेस्ट ट्यूब में और उसके ऊपर जो है सारे स्पिरिट को डाल देंगे। पुट द टेस्ट ट्यूब इन बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। अब जो है हम जो है इस टेस्ट ट्यूब को इस बीकर में जिसमें कि आधा पानी भरा हुआ है रख देंगे। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम आउट। और हम तब तक इसको गर्म करेंगे जब तक कि लीफ का सारा ग्रीन कलर जो है बाहर नहीं आ जाता। कम आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब में जो स्पिरिट है उसमें जो है कि सारा का सारा वाटर बाहर आ जाएगा। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। अब जो है हम लीफ को केयरफुली बाहर निकालेंगे और इसको वाटर से जो है वॉश करेंगे। पुट इट ऑन ए प्लेट एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। और इसको जो है हम एक प्लेट में रखेंगे और इस पे जो है आयोडीन सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो हम अभी क्या देखेंगे, कंपेयर और ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन द चैप्टर 2। व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट डज दिस मीन्स दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट। तो जब हमने पहले के चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि स्टार्च के टेस्ट के लिए, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के लिए हम क्या करते हैं, जब हम उस पे आयोडीन डालते हैं तो वो क्या होता है, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम लीफ पे जो है कि आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे और वो ब्लू या ब्लैक में चेंज होगा तो ये क्या बताएगा हमें कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। सिंस द एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पिरिट एंड हीट, इट इज एडवाइज दैट इट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। ठीक है, तो इसमें जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो थोड़ी जो है कि केयरफुल रहने वाली है, तो इसलिए यह एक्टिविटी जो है आप क्लास में टीचर के प्रेजेंस में ही करें। इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट ए स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो आल्सो शोड द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च। ठीक है, स्टार्च, पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड स्टोर इट। पोटैटो जो होता है इसको प्लांट के दूसरे पार्ट से लेता है और जो है कि स्टोर करता है। ठीक है, however leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them। यहाँ पे कह रहा है कि जो लीव्स होती है वो जो है सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो है स्टार्च का सिंथेसिस करती है। फॉर दिस दे यूज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। द फूड prepared by leaves ultimately get stored in different part of the plant as starch। तो जो है इन पौधों के ग्रीन लीव्स जो होती है इनमें जो है ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है उसकी मदद से और जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से जो है
क्या होता है कि स्टार्च का सिंथेसिस होता है, और जब ये सिंथेसिस हो जाता है तो यह जो है कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर किया जाता है. हाउ डू वी नो दैट द लीव्स हैज द प्रिपेयर द स्टार्च एंड नॉट रिसीव इट फ्रॉम द अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट? Do test this. The above activity can be repeated with a little difference. Place a potted plant with green leaves. Place a potted plant with green leaves in a dark room for a day or two. Now cover a portion of a leaf of the plant completely with a black paper and leave the plant in the sun for a day. Remove the leaf cover in the black paper and repeat the test for the starch. What do you see? Which part of the leaf show the presence of starch? Does this help? Does this help us understand that leaves produce starch in the presence of sunlight? We see that the stem supplies leaf with water. The leaves uses the water to make food. The leaves also lose water through transpiration. How do the stem and leaves get the water? That is where the root come in. अब यहाँ पे हम रूट के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे क्या है कि जब जो है कि रूट से वाटर जो प्राप्त होता है और फिर सन से जो लाइट प्राप्त होती है उसी से फोटोसिंथेसिस करके स्टार्च बनता है. लेकिन अगर हम जो है लीफ को ब्लैक पॉलीथीन से ढक देंगे तो क्या होगा कि उसके पास जो है कोई भी हीट एनर्जी नहीं पहुंचेगी और कोई भी सनलाइट नहीं पहुंचेगी. तो इस स्थिति में जिस लीफ को हमने ढक दिया है ब्लैक पॉलीथीन से तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और वहाँ पे स्टार्च जो है प्रोड्यूस नहीं होगा. और 7.4 में है रूट. लुक एट फिगर 7.13. What do you think is watering their plant correctly? पहेली और द बुझो and why? ठीक है. तो जब हम प्लांट की वाटरिंग करते हैं तो हमें कैसे करनी चाहिए? Which part of the plant is in the soil? Let us learn more about this part from the following activity. ठीक है. तो हमारा जो रूट जो है जो मिट्टी में होती है उसमें पानी देना ही ज़्यादा सही रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट एक्टिविटी हम करेंगे यू वुड रिक्वायर 2 पॉट. ठीक है. हमें 2 पॉट चाहिए. सम सॉइल, खुरपी फॉर द डिगिंग, blade or the pair of the scissor and water. This activity is to be done in the group of 4-5 students. Select 2 weeds of the same kind from an open ground and dig them out. Take care that their roots do not break. Plant one of the weed in the soil in the pot A and cut off the root from the other weed and plant it in a soil pot B. ठीक है. Water them regularly. Observe the plant after a week. Are both plant healthy? ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 पॉट लेंगे और इसमें 2 प्लांट को लगाएंगे. लेकिन इसमें क्या करेंगे, एक प्लांट को अच्छे से डिग करके निकालेंगे और इसको मिट्टी में इसकी रूट्स का बराबर ध्यान रखेंगे कि कुछ टूट फूट ना हो और इसको हम अच्छे से लगाएंगे. और दूसरे प्लांट की हम जो है सेम टाइप का प्लांट दूसरा भी लेंगे और इसके रूट को यहाँ से कट कर देंगे और उसके बाद इसको लगाएंगे इस सॉइल पॉट में और उसको जो है हम पानी देंगे कुछ दिनों के लिए. फिर हम देखेंगे कि दोनों प्लांट के ग्रोथ में क्या डिफरेंस है. तो यहाँ पे क्या होगा, हम कितना भी पानी देंगे लेकिन जो है रूट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है और स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुँचाता है. तो यहाँ पे तो ये प्रॉपरली होगा लेकिन यहाँ पे ये एक्टिविटी नहीं होगी और फिर क्या होगा, ये प्लांट जो है सूख जाएगा. नेक्स्ट एक्टिविटी हमें क्या करनी है, both the plant are watered regularly but one is without root, is not it? Does this activity help you understand an important function of the root? Let us do an activity to study another function of the root. ठीक है. तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा ये समझ में आ गया और रूट का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है ये भी समझ में आ गया. We would require seed of the gram and the mesh, cotton wool, कचोरी and the some water. ठीक है. Katori and some water. Take 2 katoris, place some wet cotton wool in them. Put 3-4 seeds of the gram in one and maize in the other.
कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। ठीक है, हम 2 कटोरी लेंगे और एक कटोरी में हम ग्राम के सीड्स को लेंगे और दूसरे में मेज को, और कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे, और इनके ऊपर जो है हम वाटर को स्प्रिंकल करते रहेंगे रोज until the sprout have grown into the young plants। ठीक है, जब तक कि इनके स्प्राउट जो है निकल के और बड़े प्लांट में नहीं बन जाते। आफ्टर ए वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल। ठीक है, उसमें दोनों कटोरियों में हम जो है भीगा हुआ कॉटन वूल भी रखे हैं। वाज इट इजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स एंड व्हाई। ठीक है, तो इस तरह से जब हम करेंगे और कॉटन वूल को जो हम सेपरेट करना चाहेंगे तो ये जो है आसान नहीं होगा, क्योंकि रूट्स जो है वो ग्रो हो जाएगी और कॉटन वूल में पूरी तरह से फैल जाएगी। ठीक है, इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट इजिली पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, राइट, वी डग देम आउट। ठीक है, तो ये रूट का जो अनदर फंक्शन होता है वो होता है प्लांट को एंकर किए रहना, और वो जो है स्टैंड करता है प्लांट को मिट्टी में। वो जो है मिट्टी को अच्छे से पकड़ के और जो है कि प्लांट को सीधे रखता है। ठीक है, और उसके लिए वाटर भी एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से हमें जो है कि रूट के 2 फंक्शन पता चल गए। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी हम करेंगे study figure 7.16a and b carefully. Now look at the root of the gram plant you have pulled out from the cotton wool. Do they look like the roots shown in the figure 7.16 and 7a and 7.16b। ठीक है, तो इस तरह से जब हम पुल आउट करेंगे तो दोनों के फिगर में हमें जो है कुछ रूट में कुछ डिफरेंस दिखेगा। हाउ अबाउट द रूट ऑफ द मेज प्लांट, राइट ग्राम आर द मेज इन द ब्लैंक स्पेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट विद द फिगर। तो जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तो रूट में जो हमें डिफरेंस दिखेगा और जो है कौन सा ये फिगर में जो दिया गया है ए जो है रूट किसका है और बी जो है वो किसका रूट है। तो इस तरह से हम बहुत सारी एक्टिविटी करके हम प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जान सकते हैं और उनके फंक्शन क्या है उसके बारे में भी जान सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम करेंगे गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मेनी वीड्स आर ग्रोइंग। अब हम जो है ओपन ग्राउंड में जाएंगे और वहां देखेंगे जहां पे कि बहुत सारे वीड्स ग्रो होते हैं। डिग आउट ए फ्यू वीड्स, वॉश द सॉइल ऑफ द रूट एंड ऑब्जर्व देम। डू यू फाइंड दैट ऑल द वीड्स that you have dug out have either the kind of the root shown in the figure 7.17a and 7.17b। ठीक है, for the roots यहाँ पे हम देखेंगे for roots of the kind shown in the figure, the main root is called the taproot and the smaller root are called the lateral roots। ठीक है, तो इस तरह से जब हमें ये रूट्स दिखाई देंगी तो कौन सी जो है टैप रूट है और कौन सी लैटरल रूट है। तो यहाँ पे हम बताते हैं ये जो है ये जो है ये टैप रूट होती है और ये जो है लैटरल रूट्स होती है। यहाँ पे क्या होता है कि एक मेन रूट होती है और उसी से बहुत सारे फाइबर की तरह निकले रहते हैं, तो इसको हम टैप रूट कहते हैं। और यह जो है इस टैप रूट से जो है बहुत सारे फाइबर निकले होते हैं और इसको लैटरल रूट कहेंगे। और ये जो सिस्टम है रूट का इसको टैप रूट सिस्टम कहेंगे। कुछ प्लांट्स में रूट जो है यहाँ से बहुत सारे ब्रांचेस निकलती है, तो इसको जो है हम फाइब्रस रूट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया कि टैप रूट क्या होता है, फाइब्रस रूट क्या होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 10। वी वुड रिक्वायर 1 bud and 2 fresh flower each of any of the flowering datura, China rose, mustard, brinjal, ladyfinger, gulmohar, also a blade, a glass slide or a sheet of the paper, a magnifying glass and water. Observe figure 2.20 carefully. Look at the prominent parts of the open flower. These are the petals of
द फ्लावर डिफरेंट फ्लावर हैव पेटल्स ऑफ द डिफरेंट कलर। तो जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनके पेटल्स भी होते हैं, वो डिफरेंट कलर के होते हैं। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन ए क्लोज्ड बर्ड। तो क्या ये पेटल्स जो है क्लोज बर्ड के रूप में होते हैं। विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन द बर्ड। और जो बर्ड में जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है वो कौन सा होता है। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या आपको लगता है कि ये जो फ्लावर के जो पार्ट होते हैं, ये जो पेटल्स होते हैं, ये लीफ लाइक ही होते हैं। ये जो ग्रीन पार्ट होता है ये सेपल होते हैं, और ये जो पार्ट होते हैं ये पेटल्स होते हैं। जो भी फ्लावर में कलरफुल पार्ट होता है उसको हम पेटल्स कहते हैं, और जो ग्रीन पार्ट होता है उसको सेपल्स कहते हैं। ज्यादातर प्लांट्स में जो सेपल होते हैं वो जो है कि ग्रीन ही होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में जो सेपल्स होते हैं वो कलरफुल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे सेपल्स कौन से होते हैं, पेटल्स कौन से। तो इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं, तो ये जो व्हाइट पार्ट होता है, बेल शेप्ड फ्लावर जैसे होते हैं, ये व्हाइट पार्ट होता है, ये जो है सेपल्स होते हैं, ठीक है, पेटल्स होते हैं। और ये जो ग्रीन यहाँ पे लगा रहता है ये जो है सेपल्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे रोज, और मेनी कलर्स के होते हैं। इन रोज के जो पेटल्स होते हैं वो बहुत सारे कलर्स के होते हैं। नंबर एंड कलर ऑफ द सेपल्स। तो सेपल्स जो होते हैं ग्रीन कलर के वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। सेपरेटेड होते हैं या फ्री होते हैं, प्रेजेंट होते हैं या एब्सेंट होते हैं। इसके बेसिस पे भी हम जो है एक ग्रुप बना सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ फ्लावर्स दिख रहे हैं, जैसे कि ये फ्लावर को जब हम ये बीच से कट करेंगे तो यहाँ पे हमें एक सेंटर में जो दिखेगा मोटा स्टेम, यह जो है पिस्टिल होता है, और इसके चारों तरफ इस तरह से जो पार्ट निकले रहते हैं इनको हम स्टेमन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है पार्ट ऑफ ए स्टेमन। जब हम इस एक स्टेमन को यहाँ पे लेके डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे एक फिलामेंट होता है, और ये जो है एंथर होता है जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो इस तरह से फ्लावर को लेके कट करके हम इसकी स्टडी करते हैं। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल, जो पिस्टिल होता है उसके बारे में ये है। ये जो मेन सेंटर का हिस्सा होता है ये पिस्टिल होता है, और वो थोड़ा थिक होता है। तो यहाँ पे अगर हम पिस्टिल की बात करें तो इसका ये जो स्ट्रक्चर होता है स्टिग्मा हो जाता है, और यहाँ पे ये स्टाइल होता है, और ये ओवरी होता है, ठीक है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल। इफ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल। तो इस एक्टिविटी के द्वारा हमें ये समझ में आ गया कि एक फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का वो जो है सेपल्स होते हैं। जो कलरफुल पार्ट होता है वो जो है पेटल्स होते हैं, और उसके अंदर जो है एक वर्ल के रूप में जो है स्टेमन्स होते हैं, और उसके अंदर स्टिग्मा या पिस्टिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी 11। लेट अस नाउ study the structure of the ovary of the flower. It is the lowermost and the swollen part of the pistil. जो पिस्टिल होती है उसके नीचे की सबसे swollen most part होती है वाली। जब हम इसको कट करेंगे, ठीक है, carefully to understand how to cut the ovary of a flower. Take two ovaries from the different flower, cut them into 2 different way, ठीक है। तो इस तरह से 2 फ्लावर से हम 2 ओवरी को निकालेंगे, और एक को जो है हम ट्रांसवर्स इस तरह से कट करेंगे, और एक को जो है हम इस तरह से कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है, observe the inner part of the ovary using a lens, ठीक है। तो यहाँ पे कट करने का तरीका दिखाया गया है कि एक को हमने इस तरह से कट किया है और दूसरे को इस तरह से कट किया है। ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग ए लेंस, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि ओवरी के इनर पार्ट जो है हमें बेयर आई से ऐसे दिखाई दें, तो इसके लिए हम जो है लेंस का यूज करेंगे।
Observe the inner parts of the ovary using a lens. Do you see some small bead-like structure inside the ovary? They are called ovule. Draw and label the inner part of the ovary in your notebook. On your field trip, try to find out the name of as many flowers as you can by asking the gardener or any other person. Remember not to pluck more flower than you need. Means कि आप उतने ही फ्लावर तोड़िए जितने की आपको जरूरत है. Based on what you have filled in the table, answer the following question. Do all flower has sepals, petals, stamen and pistil? Are these flowers that do not have any of these? Are these flowers which have parts other than these? Did you find any flower which have sepals and petals that look similar? Did you find any flower in which the number of sepals is different and the number of petals is different? ठीक है. तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डिड यू फाइंड द एनी फ्लावर विच हैव द सेपल्स एंड पेटल दैट लुक सिमिलर. तो यहाँ पे तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं. तो यहाँ पे जाएंगे. डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम. मीन्स कि जितने भी प्लांट्स होते हैं और उनके फ्लावर होते हैं वो सारे फ्लावर जो है सेम नहीं होते. द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल में आल्सो बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स. और इन फ्लावर्स में जो सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन और पिस्टिल होते हैं वो जो है डिफरेंट होते हैं. समटाइम्स सम ऑफ दिस पार्ट्स में इवन बी एब्सेंट. और कुछ फ्लावर में तो इन चारों में से कोई एक पार्ट या दो पार्ट एब्सेंट भी हो सकता है. वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ द लीफ, स्टेम एंड रूट. वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर. वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ द फ्लावर इन द हायर क्लासेस. वी विल आल्सो लर्न अबाउट द फ्रूट्स इन द हायर क्लासेस. ठीक है. तो यहाँ पे हमने इस क्लास में क्या पढ़ा कि कोई भी प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और हर पार्ट का फंक्शन क्या क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है, ये पढ़ी हमने. और ठीक है, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है तो ये याद रहने चाहिए, इसको याद कर लेंगे हम. ठीक है. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है शेयर करें और लाइक करें मेरे वीडियोस को. और मैं इसके जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट क्लास में कराने वाली हूँ. तो जो है कि हर चैप्टर के एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाली हूँ. ओके, धन्यवाद.